ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 40 एक बार पढ़ते हैं। मोहन, नरेश एंड ओम वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 10:4:1। ये ओल्ड रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 2021, देखो ओपनिंग है, ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, 1,50,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली, मोहन, नरेश एंड ओम की। On this date, they admit Piyush as a new partner and the new profit sharing ratio is agreed as this. Okay, हम लोग को old दे दिया, new दे दिया, sacrificing निकल जाएगा. The following terms were also agreed upon. Piyush will bring in 40,000 as his capital. Okay, very good. He will also bring in his share of goodwill in cash. Goodwill is to be valued on the basis of capitalization or at 10% of the average profits of the last 3 years. Profits of the last 3 years were, दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं एक बार, यहाँ तक नोट कर लेते हैं। फोर्टी, मोहन, नरेश, पीयूष एडमिट हो रहा है 10:4:1। ये है हमारा ओल्ड पीएसआर, हमें न्यू पीएसआर भी दे दिया है। अच्छा, पीयूष कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है ये नहीं बताया है। ओके, तो न्यू पीएसआर दे दिया हम लोग को 5:4:4:2। ठीक है, और पीयूष कैपिटल ला रहा है कितने की, 40,000, 40,000 की कैपिटल ला रहा है। उसके बाद ये गुडविल भी ला रहा है, एंड डैट टू इन कैश। गुडविल 3 तरह से ला सकते हैं, एक प्राइवेटली, एक कैश में, एक विदाउट कैश में। उसके बाद ये गुडविल कैलकुलेट करने को दे रहा है हमें। ठीक है, तो हम लोग को पहले क्या करना है, गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हम लोग को पीयूष का शेयर निकाल देना है। वेरी गुड, अभी करेंगे सॉल्व, धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग गुडविल निकालेंगे, किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड से। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। द न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ 7,500 इन एडिशन टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, जो न्यू पार्टनर आया, न्यू पार्टनर कौन आया है, पीयूष, पीयूष आया है। ठीक है, तो कह रहा है कि एनुअल सैलरी, पूरे साल भर की 7,500 सैलरी जो है पीयूष को मिलेगी। इन एडिशन टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट का शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसको एनुअल सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, अच्छा ये 1 अप्रैल 2021 की बात कर रहे हैं सब कुछ। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, एक साल बाद, 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च 2022 को अमाउंटेड टू 2,10,000 बिफोर चार्जिंग पीयूष सैलरी। वेरी गुड, अच्छा यहाँ देखना 31 मार्च 2021 तक दिया है, उसके बाद आता है 1 अप्रैल 2021, उसके बाद एक साल बाद 31 मार्च 2022, यानी कि इतनी प्रॉफिट्स हमें दे दी है, चौथी प्रॉफिट हमें यहाँ दी है। ठीक है, वेरी गुड। अमाउंटेड टू 2,10,000 बिफोर चार्जिंग पीयूष सैलरी, पीयूष की सैलरी चार्ज करने से पहले जो है 2,10,000 है। वेरी गुड। Prepare necessary entries at the time of admission of the new partner and show the distribution of profits for the year ended 31 March 2022। वेरी गुड, चलो अब सबसे पहले, ठीक है, तो ये तो मेरा रफ वर्क रहता है, हम इस तरह से बनाते हैं। अब हम फेयर करेंगे। जर्नल एंट्रीज in the books of Mohan, Naresh, Om एंड पीयूष। ठीक है, तो यहाँ जनरल एंट्रीज हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पीछे जो है वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट पहला, कैलकुलेशन ऑफ पीयूष शेयर ऑफ गुडविल। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। ठीक है,
सो एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं क्वेश्चन में आप लोग देखते रहिएगा, 48,000, 75,000, जितने की देखो जितने ईयर्स का दिया है उतने ईयर्स का लेंगे, ये नहीं लेंगे, ठीक है, इतने ईयर्स का ही लेंगे जितना पॉइंट में दिया है, प्लस 72,000 डिवाइड बाई 3, ये कितना आ रहा है 48,000, 75,000, 72,000 डिवाइड बाई 3, 65,000 का आ रहा है एवरेज प्रॉफिट्स। अब हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट्स है हमारे पास 65,000 के 100, और हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, देखो यहाँ पे दिया है 10%। तो ये हमारा आ जाएगा कुछ 65,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, 6,50,000। इसका क्या मतलब होता है कि इतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्या इतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल की ज़रूरत होगी, तो हमें 6,50,000 कैपिटल की ज़रूरत होगी। उसी को कहते हैं एवरेज प्रॉफिट्स का कैपिटलाइज्ड वैल्यू। समझ में आया? वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी। अच्छा, ये जब पार्टनर एडमिट हो रहा है तब हम लोग गुडविल निकाल लें, ठीक है। तो इस गुडविल के कैलकुलेशन में न्यू पार्टनर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि वो अभी नया नया आ रहा है। गुडविल तो जो मेहनत पुराने पार्टनर्स ने की उसकी है। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसमें भी हम मोहन का कैपिटल जो कि है 3 लाख, उसके बाद 1,50,000 नरेश का कैपिटल, और फिर 50,000 ओम का कैपिटल। हम लोग पीयूष का कैपिटल नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि वो अभी नया नया आ रहा है, ये तो पुराने का गुडविल निकल रहा है ना, उसके आते ही गुडविल फर्म का निकल रहा था। उसके पहले तो फर्म में 3 ही पार्टनर थे, तो 5 लाख रुपए आया। तो कहने का मतलब है कि एक्चुअल में फर्म में 5 लाख रुपए कैपिटल है, हाँ, और हम लोग एवरेज प्रॉफिट 65,000 कमा रहे हैं। लेकिन वैसे देखें कि हमें कितनी ज़रूरत होनी चाहिए थी कि हमें 65,000 कमाना है, तो हमें 6,50,000 लगाना चाहिए था इसके हिसाब से। तो जैसे कहते हैं ना, हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि 6,50,000 भाई लगाओगे कंपनी में या फर्म में तो 65,000 रुपये जो है तुम पाओगे, ठीक है। लेकिन 5 लाख रुपए एक्चुअल में जो हमने क्या किया, हमने केवल 5 लाख रुपए लगाया, उसके बाद हम 65,000 कमा रहे। तो अच्छी बात है ना, कम कैपिटल लगा के हम ज़्यादा कमा रहे हैं। क्यों? वेरी गुड। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। 6,50,000 में से 5 लाख। आप लोग चाहो तो, अगर मेरा स्पीड स्लो लग रहा है तो आप लोग बढ़ा सकते हो, 1.5x पे कर लो। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी निकल कर आई? 1,50,000। ये क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म।
पर हमें तो पीयूष का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए कि पीयूष कितना ला रहा है। तो पीयूष शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, 1,50,000 क्या, अच्छा न्यू रेशियो के हिसाब से देखना तो वो 2/15 शेयर के लिए आया है। तो इसका 2/15 निकल जाएगा, 1,50,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 2, 20,000 रुपये। यानी कि वो कुछ गुडविल कैश में ला रहा था ना, वो हमें नहीं बता रहा था, तो वो गुडविल जो है वो 20,000 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना ये पूरा। वेरी गुड। अब ये देखो, तो मेरे ग्राफ के या डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे 20,000 रुपये आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो लेट्स कम ऑन टू जर्नल एंट्रीज। चलो, आपको क्या करना है, फॉर्मेट बना के करना है। ठीक है, फॉर्मेट अभी बनाएंगे। अच्छा, फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में डेट आता है, यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। टाइम, जब पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका टाइम क्या है, उसका टाइम है 1 अप्रैल 2021। तो सारी एंट्रीज किस डेट को होंगी, 1 अप्रैल 2021 को। वेरी गुड। तो एक सेकेंड। ठीक है, हमारा फॉर्मेट तैयार है। तो हम किस डेट पे करेंगे, 2021 अप्रैल 1। अच्छा, क्वेश्चन में अक्सर लिखेगा कि कैश में ला रहा है, हम यहाँ पे कैश बैंक दोनों एडमिट कर सकते हैं, पर अक्सर बैंक ही करते हैं। क्यों, क्योंकि अब तुम ही सोचो, तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम हर चीज़ कैश में नहीं ट्रांजेक्शन करोगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, अकाउंट पे अकाउंट पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तो बैंक ही यूज़ करते हैं। आजकल तो डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो जीपे ही पे आ गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, पीयूष की कैपिटल आ रही है, पीयूष कैपिटल अकाउंट टू। अच्छा, यहाँ पे जब भी कोई पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल लाता है तो हम लोग उसको नाम देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, देखना ये एलएफ में ना जाए। अब यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट brought by new partner in cash। ठीक है, ये हो गया ख़त्म। अच्छा, कैपिटल और गुडविल ला रहा है तो फर्म में पैसा आ रहा है, और जब पैसा आता है तो आने वाले को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो बैंक हुआ डेबिट। ठीक है, पीयूष की कैपिटल, कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी होती है और वो होती है क्रेडिट। ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अच्छा ये इनकम है। प्रीमियम कोई भी हो वो इनकम होती है, गुडविल ला रहा है तो हमारी फर्म की इनकम ही हुई ना ऑल ओवर, तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट। क्लियर है, कौन डेबिट कौन क्रेडिट, क्यों क्रेडिट, रीज़न सब क्लियर है। वेरी गुड। तो ये 40,000 रुपये लाया, ये 20,000 रुपये लाया, टोटल में हो गया 60,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे, सेम डेट सेम रहेगी, लिखा है ना ऑल नेसेसरी एंट्रीज। तो अप्रैल 1। अब क्या करते हैं, ये जो प्रीमियम नए पार्टनर ने लाया है ये ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, उनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो प्रीमियम, क्योंकि है तो भाई फर्म चलाने वाले वही हैं, हाँ वही होते हैं। ये एक एक बंदे को पार्टनर कहते हैं, ये ऑल ओवर सब पार्टनर्स को मिला के क्या कहते हैं, फर्म। तो फर्म कोई अलग नहीं, ये चारों पार्टनर्स को ऑल टुगेदर कहोगे तो इन्हीं ही फर्म कहेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अब ये जो है ओल्ड पार्टनर्स में जाना चाहिए और ये जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्यों सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं कि भाई हम अपना शेयर सेक्रीफाइस करके तुम्हें कुछ दे रहे हैं, हम अपना क्या कर रहे हैं, शेयर सेक्रीफाइस करके, प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करके हम तुम्हें दे रहे हैं। तो जितना जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतने उतने हिसाब से जो भी तुम गुडविल लाओगे वो हम शेयर कर लेंगे। तो जितना जितना शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही तो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है।
और जो गुडविल पीयूष देगा तो वो गुडविल जो है उतने उतने शेयर में वो तीनों ले लेंगे। तो एक होता है लेन देन, इसी को तो कहते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो समझ में आया ना क्यों सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा। वेरी गुड, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा। अच्छा, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो पता ही नहीं है। हमें तो ओल्ड पता है, न्यू पता है। अब इसका वर्किंग नोट करना पड़ेगा। आयो वर्किंग नोट टू कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो लिख लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख लो, जो लिख लो। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब कौन है पहला पार्टनर? मोहन। ठीक है, तो मोहन का ओल्ड शेयर है 10/10 4 1 है ना, तो 10 14 15 10/15 और न्यू है 5/15। तो मोहन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 5/15। उसके बाद है नरेश। नरेश का पुराना शेयर कितना है? 4/15। उसके बाद वो उसका न्यू कितना है? 4/15 ज़ीरो। ये कुछ सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है, तो ये गुडविल का भी शेयर नहीं लेगा। जो भाई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है वो नहीं लेगा। फिर इसके बाद ओम का है 1/15, तो और फिर इसका है न्यू है 4/15। ओ, ये तो माइनस में आ रहा है, पर आपको माइनस में नहीं लिखना है, आप ऐसे लिख देना और लिख देना गेन। ये क्या हो रहा है कि ये अपने पुराने शेयर में से देने के बजाय और ले रहा है। हाँ, अगर मान लो 1/15 इसके पास था, तो 1/15 में से वो 4/15 दे सकता है क्या? सॉरी, 3/15 दे सकता है क्या? नहीं ना। तो 1/15 में से वो 3/15 और लिया होगा, तभी तो उसके न्यू शेयर में 4/15 आया। लॉजिकली सोचो, 1/15 उसके पास था, उसने 3/15 और लिया होगा, तो उसके पास टोटल में 4/15 न्यू शेयर में आया ना। आया, यानी कि वो गेन कर रहा है, वो शेयर ले रहा है। हाँ, और ये जो इसके बाद 10 था पुराने में, और ये कुछ 5 दे दिया, तो 5 बचा ना उसके नए में, 5 बचा ना उसके नए में, बचा ना। वेरी गुड। तो यानी कि मोहन सेक्रीफाइस कर रहा है, मोहन क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, और ओम क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कहें तो गेन करने वाले दो हो गए। एक, ये देखो, ये रफ है मेरा। हाँ, एक ओम हो गया और एक पीयूष हो गया जो नया पार्टनर आ रहा है। ओम कितना गेन कर रहा है? 3/15। ये रफ पार्ट है, ठीक है, इसे फेयर में नहीं करना। और पीयूष कितना कर रहा है? 2/15। और मोहन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 5/15। तो देखो, 5/15 में से 3/15 वो ओम को दे देगा, ठीक है, और 2/15 वो पीयूष को दे देगा। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो टोटल में 5/15 हो रहा है। इसका मतलब हमारा सेक्रीफाइस और रेशियो से सब सही निकला है। वेरी गुड। यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो लाइक पीयूष है कि वो 2/15 जो है गेन कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे नाम थोड़ा अलग होना चाहिए। सेक्रीफाइस, इसको काट के कर दो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। ये नाम ज़्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो कुछ ऐसा नहीं निकल रहा ना। एक कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है। पुराने क्वेश्चंस में पूरा सेक्रीफाइस दिखता था, अब थोड़ा सा नया आ गया है। नहीं, वेरी गुड। ठीक है, ये रफ पार्ट है, इसे रहने देना है। अच्छा, अब हम लोग एंट्री पे आते हैं। अब ये बताओ, ये प्रीमियम पीयूष ने लाया है। पीयूष के द्वारा लाया गया प्रीमियम ऑफ गुडविल अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में। जो सेक्रीफाइस किया है, जो सेक्रीफाइस किया है वो उसको गुडविल शेयर मिलेगा। यहाँ मैंने बताया था ना। हाँ, वेरी गुड। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो केवल मोहन सेक्रीफाइस कर रहा है,
कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? केवल मोहन, ठीक है। और जैसे कि मोहन सेक्रीफाइस जब कर रहा है किसके फेवर में? एक पीयूष के फेवर में ऑब्वियसली, और एक ओम के भी फेवर में। यानी कि अब क्या हो रहा है कि मोहन जो है ओम को भी दे रहा है और मोहन जो है पीयूष को भी दे रहा है। तो पीयूष को जब दे रहा है तो पीयूष बदले में गुडविल दे रहा है, लेकिन जब मोहन ओम को दे रहा है तो ओम को भी तो देना चाहिए ना कुछ। हाँ, तो ओम क्या करेगा? ओम भी गुडविल का शेयर मोहन को देगा। नरेश का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। नरेश तो कुछ ना सेक्रीफाइस करेगा ना गुडविल वो लेगा, क्योंकि जीरो आया इसका, वो कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो जिस तरह मोहन पीयूष को दे रहा है शेयर और पीयूष उसके बदले में उसको गुडविल अमाउंट दे रहा है, उसी तरह जब मोहन ओम को भी दे रहा है शेयर तो ओम भी उसको गुडविल अमाउंट देगा। क्लियर है? तो जब पीयूष का गुडविल आया वो जाके अब ओल्ड पार्टनर्स में जो सेक्रीफाइस किया है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसी तरह ओम भी तो गुडविल दे रहा है ना, ओम भी गुडविल दे रहा है तो ओम का भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए ओम का भी हम कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट करेंगे। ओम जब अपने अमाउंट में से जो भी उसके कैपिटल अकाउंट में होगा पैसा उसके पास, उसमें से वो कुछ गुडविल का शेयर देगा तो उसकी कैपिटल घटेगी। ठीक है भाई, जितना पैसा उसके पास है उसमें से वो कुछ दे रहा है तो उसका पैसा कम होगा ना। तो पैसा कम होगा तो जब भी कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। करेक्ट? अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा रिवाइंड करो, फिर से सुनो। कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो कुछ देती है। ओम के पास जितना पैसा था, जितना कैपिटल था, उसमें से वो कुछ अमाउंट जो है पीयूष को दे देता है। सॉरी, उसमें से वो कुछ मोहन को दे देता है। क्लियर है? ठीक है। अब मोहन को जो है ये शेयर मिलेगा, ये प्रीमियम पीयूष द्वारा भी, ओम द्वारा भी। तो मोहन का जो पैसा है उसके पास, जो कैपिटल है, वो तो भाई इंक्रीज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, अभी लिखेंगे। तो प्रीमियम इसका पता है कि 20,000 है, लेकिन क्या ओम का पता है? ओम कितना शेयर ऑफ गुडविल दे रहा है? नहीं पता है। तो वही तो निकालना है। ट्विस्ट। यस ब्रो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे ब्रो। अब थर्ड, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ ओम्स शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, अभी हम लोगों ने अरे यार, यहाँ पे देखो गुडविल ऑफ द फर्म निकाली ना 1,50,000। अरे आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा फिर से। गुडविल ऑफ द फर्म 1,50,000 आया होगा। तो अब ओम्स शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 1,50,000 से न्यू रेशियो में देखो ओम कितने शेयर के लिए आ रहा है भाई साहब? ओम आ रहा है आई थिंक 4/15 के लिए आ रहा था ना। कहाँ गया क्वेश्चन बुक बंद हो गई? हाँ, 4/15 के लिए आ रहा है। तो 1,50,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 15, ओके 40,000 रुपये ला रहा है वो। वेरी गुड। सॉरी गाइस, यहाँ एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। आपको न्यू रेशियो देख के नहीं, जितना वो गेन कर रहा है उस हिसाब से हम करेंगे ना। हाँ भाई, जितना मोहन 3/15 दे रहा है तो ओम भी तो 3/15 के हिसाब से इसको गुडविल देगा ना। सॉरी, और ओम जो है 3/15 गेन कर रहा है तो उतना ही वो देगा। वो कहेगा हम एक्स्ट्रा क्यों दें? तो सेक्रीफाइस या गेन के हिसाब से, न्यू रेशियो के हिसाब से नहीं। तो ये आ जाएगा हमारा 30,000। ठीक है? ठीक है, हाँ। ओके गाइस, वीडियो स्टॉप हो गई थी मेरी, सॉरी। अब देखना, 30,000 ओम की आई थी, तो पीयूष 20 ला रहा है, ओम 30,000 ला रहा है। टोटल में मोहन को 50,000 मिल जाएंगे। और बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय पीयूष
एंड गुडविल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओम क्रेडिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो एंट्री में था वही लिख दिया मैंने, नरेशन का इतना दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। ये चीज़ तो हम लोगों ने कर ली। ठीक है, अब एंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बस शो करना है। ठीक है, हाँ ये फेयर वर्क में होगा। तो अब शो कैसे करेंगे, तो जैसे आपको एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वो कैसे लिखेगा, शो द स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तब तो आप स्टेटमेंट बनाना है तो पीएल एप्रो बना लेना। ठीक है, या फिर ऐसे भी अभी बहुत कम या एक बार ही हुआ होगा, आया होगा एग्ज़ाम में, तो अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे आ जाता है कि डायरेक्ट लिख देता है प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, बस बोला है शो, तो या तो एक काम कर लो कि पीएल एप्रोप्रिएशन बना लो, तो वो बहुत बड़ा जाएगा, तो केवल शो करना है ना, कुछ ऐसा बोला तो नहीं। एग्ज़ाम में बेफिक्र रहो, आएगा प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे लिख के आएगा। आप एडिशनल क्वेश्चंस में, एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस में चेक कर सकते हो। तो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, पीएल एप्रोप्रिएशन आप बना लोगे। मैं वैसे एकदम सिंपल दिखा देता हूँ, रफ में भी मैं दिखा दूंगा कैसे बनेगा। तो अब जैसे ये रफ था, अब फेयर पे आते हैं। तो क्या लिखना है हमें, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पीयूष सैलरी कितना है, 2,10,000। और ये इसकी डेट लिख देते हैं हम यहाँ पे 31 मार्च 2022 को। लेस करेंगे एनुअल सैलरी कितनी है, 7500, कितनी आएगी, 2,02,500, सॉरी, यानी कि इतना आया प्रॉफिट। अच्छा क्यों लेस किए, रुको यार, हम पहले आपको ना वो पीएल एप्रोप्रिएशन बना के दिखा देंगे कैसे बनेगा। देखो रफ में पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड ऐसे रहता है। तो बता रहा है कि बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, ये सब शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, 2,10,000 है। अच्छा पीयूष की सैलरी है तो चार्ज करेंगे टू सैलरी पीयूष कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 7,500। फिर जितना प्रॉफिट बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू मोहन, नरेश, ओम और पीयूष। किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, न्यू पीएसआर। ठीक है, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये सब ट्रांसफ़र हो जाएगा, हम 2,10,000 में से इसको माइनस करेंगे, कितना होगा, 2,10,000 में से 7,500 माइनस किए, 2,02,500। ठीक है, तो 2,02,500 आया। अब न्यू रेशियो में इसको हम एक एक करके बांटते चले जाएंगे। क्लियर है, वेरी गुड। तो वही तो हम यहाँ पे किए हैं, हम यहाँ पे माइनस किए हैं, 2,02,500 आ गया। अब हम एक छोटा सा टेबल बस बना दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे क्या है ना, आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन आप उसमें बनाओगे तो पूरा कैपिटल अकाउंट लिखो, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ओम्स कैपिटल अकाउंट, बहुत झमेला नहीं हो जाएगा, ऐसे खटाक से बनाया हो जाएगा।
तो ये पर्टिकुलर्स मोहन, नरेश, ओम, पीयूष। ये आया, वेरी गुड। अब प्रॉफिट लिख देना है। प्रॉफिट्स शेयर्ड इन न्यू रेशियो, राइट। तो न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो क्या था भाई? 5,4,4,2। ठीक है, अब 2,00,000। ठीक है, तो ये इतने प्रॉफिट्स आ गए, हम लोगों ने 2,02,500 को इसमें बांट दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, उसमें लिखा है ना, देखो कि ओम पर्सनली गारंटीड दैट पीयूष शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस दैन 30,000। उसका शेयर जो है 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। किसने गारंटी की है? ओम ने। तो 30,000 से कम नहीं, इसका तो 27,000 है, 3,000 कम है, यानी कि 3,000 कौन देगा? अब ओम देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओम गारंटीड पीयूष that his share will not be less than 30,000. So the deficiency amount 30,000 minus 27,000, that is 3,000, will be borne by ओम। तो कितना होगा? 3,000 ओम दे देगा, 3,000 इसको प्लस हो जाएगा। सो टोटल प्रॉफिट्स लिख के, इधर तो मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, इसके यहाँ पे लिख के इसके सामने लिख देंगे 67,500 आएगा, इसका 54,000 आएगा, ये तो माइनस हो गया तो इसका 51,000 आ जाएगा, और ये 30,000 आ गया। क्वेश्चन कंप्लीटेड। ठीक है, तो समझ में आया कैसे कैसे फ्लो हुआ है। सबसे पहले देखें कि ये ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, उसके बाद सबका कैपिटल देखें, कितना कैपिटल ला रहा है, कितना गुडविल ला रहा है। गुडविल लाने के लिए फॉर्म ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म कैलकुलेट किए, उससे पीयूष का शेयर ऑफ गुडविल निकला। उसके बाद हम लोग वो दोनों जनरलिटीज़ पास किए। जनरलिटी पास करने के बाद हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाला, जिसमें पता चला कि नरेश कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा और ओम जो है गेन कर रहा है 3/15। तो मोहन जो है ओम को भी शेयर दे रहा है, मोहन पीयूष को भी शेयर दे रहा है, इसलिए ओम और पीयूष दोनों उसको गुडविल का शेयर देंगे मोहन को। ठीक है, अब वो उसका एंट्री पास कर लिए। उसके बाद हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना था। मैंने कहा आप लोग पीएल एप्रोप्रिएशन भी बना सकते हैं, नहीं तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल शो करना है। स्टेटमेंट लिखा होता तो हम लोग वो बनाते, ठीक है, नहीं तो एग्ज़ाम में आपको पूरा प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके शो किया रहेगा। और दूसरा हम लोग केवल स्टेटमेंट छोटा सा बना देते हैं, ये भी सही है। तो पहले देखा कि 2,10,000 था, उसके बाद एनुअल सैलरी हम माइनस करेंगे, उसके बाद उस प्रॉफिट को हम लोग शेयर किए। फिर गारंटी का भी टॉपिक था, जिसमें ओम गारंटी कर रहा था पीयूष को 3,000 का, वो 3,000 यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया। रफ में मैंने दिखाया कि आपको पीएल एप्रोप्रिएशन भी कैसे बनेगा। यहाँ पे गारंटी अमाउंट आपको आता है, आपने फंडामेंटल्स में सीखा है, वो आप कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड।